अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक तो रिज़ल्ट के वाले से स्टूडेंट क्वेश्चन होते हैं कि मेडिकल एंट्री टेस्ट के एमडी कैट नम्स के रिजल्ट्स कैसे पता चलते हैं फौरी। एक तो बाद में रिजल्ट आता है, फौरी कैसे पता चलता है, इस पे शॉर्ट्स आपको बता देंगे। और साथ अटेम्प्ट के वाले से थोड़ा सा बताएंगे आपको कि पेपर में कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। और उससे पहले एक तो वीडियो को आप लाइक कर लें। डेली बेसिस पर आपको एमडी कैट और मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अभी नम्स आ रहा है, उसके बाद एमडी कैट जो सिंध का 18 अक्टूबर को वो भी एमडी कैट होने जा रहा है, उसके बाद नेशनल एमडी कैट भी होगा। तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि मैं काफ़ी टाइम से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ अटैम्प्ट के हवाले से। तो सबसे पहले तो जब तक आपने अभी तैयारी जितनी कर ली है, अब चीज़ है आपने कॉन्फिडेंट रहना है उस पर कि आपने काफ़ी तैयारी की है। अब अटेम्प्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ी तैयारी करते हैं, अच्छा पेपर आके ये 2.5 आवर जितना भी टाइम है आपका उसकी गेम है, उसमें बहुत बहुत अच्छी तैयारी वाले अच्छा सिक्योर कर जाते हैं, कोई बहुत अच्छी तैयारी वाले अच्छा सिक्योर नहीं कर पाते। तो ये 2.5 आवर जो है डिसाइडिंग होती है, उसमें वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आप नर्वस हैं या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो इसलिए आपने उसको मैनेज करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। मेन चीज़ कि आपने जितनी तैयारी अब जो जिस दिन टेस्ट होगा आपने कुछ शॉर्ट लिस्टिंग की है वो पढ़नी है, पढ़ लें। और टेस्ट सेंटर जाते हुए मैं सजेस्ट करूँगा रास्ते में आप बुक्स वगैरह ना पढ़ें, वहाँ पे जाकर फिर आप परेशान होंगे। बुक्स जब तक खोल नहीं रखेंगे तब तक परेशान होंगे, ये भी रह गए वो भी रह गए। तो रास्ते में जाते हुए टेस्ट सेंटर पे बुक्स वगैरह ना खोलें। और जितनी भी तैयारी है आपकी, तो एक कॉन्फिडेंट जाए लाइफ में ना, आप जिस भी फील्ड में जाए हार्ड वर्क करें। लाइफ में जस्ट एमबीबीएस नहीं है, एडमिशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स होकर आपने अपना बेस्ट देना है एंट्री टेस्ट में, और कॉन्फिडेंस रहना है, नर्वस नहीं होना। अब नर्वस आप जाएंगे ना, मैंने नर्वस नहीं होना, मैंने नर्वस नहीं होना, ऐसे वहाँ जाके आप नर्वस हो के जो है गलतियाँ भी करेंगे। नर्वसनेस सबसे मेजर रोल है जो स्टूडेंट्स ब्लंडर्स करते हैं एंट्री टेस्ट में। और बबल्स का आपको पता होगा, इतना उसका इशू नहीं है, बबल्स सारे फिल कर लेते हैं। पहली एक दो बबल्स का होगा जब आप नई नई फिल करना शुरू होंगे, एक दो बबल्स में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद थर्ड फोर्थ पे आपको बबल्स के वाले से इशू नहीं आएगा। बॉल पॉइंट से फिल करें। और इसके बाद अटेम्प्ट के वाले से है कि आपने जब बबल शीट पे जस्ट बबल फिल करनी, साइड पे क्वेश्चन नंबर के कुछ नहीं लिखना। अब उसमें EMD इजी मीडियम डिफ़िकल्ट मेथड आपको बताया होगा टीचर्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपने एक किसी MCQ पे रुकना नहीं है। सबसे पहले ऐसा करें कि इजी पोर्शन सबसे पहले आपने बायो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं वही चूज़ कर लें आप, क्योंकि बाकी इंग्लिश में भी सोचने वाला होते हैं, टेक्नैलिटीज़ होती हैं। इसके बाद जो केमिस्ट्री है उसमें भी सॉल्विंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और फिजिक्स में भी सॉल्विंग। तो सबसे ईजीएस्ट पोर्शन जो है बायो होता है, इसको चूज़ करना चाहिए ताकि आपके स्टार्टिंग जो है डिफ़िकल्ट होती है। आप प्रेशर में अंडर प्रेशर होते हैं, जब एक बार शुरू हो जाते हैं फिर प्रेशर थोड़ा सा आपका कम होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट बायो से करें, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी से करते हैं, किसी और से करके आप गलती करेंगे, आप जो है उसमें फिर कंफ्यूज होगे। और दूसरा EMD सबसे पहले पूरे पेपर में से आप इजी क्वेश्चंस कर लें, और अब जो अंदर आप छोड़ रहे हैं उसके साथ आपने निशान लगाना है। अब कैसा निशान लगाना है कि अब वहाँ पे इजाज़त नहीं होती, वो कहते हैं पेपर के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना। तो फिर भी ना आप क्वेश्चन के साइड पे ना हल्का सा क्वेश्चन नंबर के साइड पे हल्की सी एक लाइन छोटी सी लगा लें, नज़र नहीं आएगी, छोटी सी। तो उससे ये होगा कि ना लगाने से ये होगा कि बबल शीट पे तो आप देखेंगे सारा ढूंढ के कहाँ मैंने बबल खाली छोड़ी है, लेकिन आंसर शीट एक पेज पे अगर 10 MCQs हैं तो एक पेज खोलते ही आपको पता चल जाएगा 10 में से एक मैंने ये छोड़ा है। फौरी विद इन 1 सेकेंड नज़र मार के साइड पे अगर निशान आपने लगाया होगा, तो निशान आपने साइड पे क्वेश्चन नंबर जो भी छोड़ना है उसके लाजमी लगाएं। और उसके बाद सारे पेपर में से ईजी MCQs कर लें, और जो कोई फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल करने हैं जो देख के आपको सिंपल लग रहे हैं कि V=F लैम्डा, ये दो वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ गया पहली फेज़ में, वो कर लें। बाकी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व ना करें जो डिफ़िकल्ट हैं। तो बाकी नेक्स्ट में आ जाएं, उसमें आप मीडियम में, अब मीडियम में आ जाता है कि अब थोड़े से आपने कोई न्यूमेरिकल हैं या कोई थोड़े से सोचने वाले हैं वो करने हैं।
अब उसमें भी सोचने में भी डिफ़िकल्ट कोई लग रहा है तो उसको भी छोड़ दें, उसके साथ दूसरी लाइन लगा दें, या जैसे भी आपने उसको मार्क करना है कि अब ये दोबारा मैंने छोड़ा है तो 2 लाइनें लगा दें छोटी सी। तो ये अब मीडियम आपने इसमें मैक्सिमम आप सॉल्व कर लेंगे, इजी भी, उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल्स भी। अब रह जाएंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब मेजर होता है कि आपने ये इजी को पेपर पहले करना, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट टेस्ट है, इसमें टाइम आपने मैनेज करना होता है। टाइम जो अच्छे से मैनेज कर जाता है, 2.5 आवर्स, तैयारी भी मैटर करती है और टाइम मैनेजमेंट भी मैटर करता है। अब दोस्तों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, एक टाइम मैनेज नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो पुअर परफॉर्मेंस कंसिडर होगी। तो एफएससी में और साफ होता है कि आपके पास टाइम होता है, यहाँ पे टाइम कम है, टाइम की ही ये गेम है। और डिफ़िकल्ट जो रह जाएंगे फिर आपके पास चॉइस होगी कि अभी मेरे पास इतना टाइम है, उन डिफ़िकल्ट में से आपने कैसे उनको करना है। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अटैम्प्ट तो आपने सारे करने हैं, तुक्के मारने हैं। और लास्ट में आपके पास फिर लास्ट जो डिफ़िकल्ट वाला सीन होता है, डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन आपके पास 10 बच गए हैं, 20 बच गए हैं, 30, वो अब डिसाइडिंग है, उसमें से आप कितने किस तरह से टैकल करते हैं, कितना आपने टाइम बचाया है, तो वो डिसाइडिंग फेज़ होती है। इस तरह से आपने लाजमी करना बचाया। इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह गलती करते हैं कि पहले में मुश्किल क्वेश्चन बैठ के देख रहे होंगे, सोचने लग जाते हैं, पूरे पेपर में भी वही क्वेश्चन को सोचते रहते हैं, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब पेपर पूरा अटैम्प्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर उनकी परफॉर्मेंस सामने आती है। नेक्स्ट, रिजल्ट के वाले से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जो रिज़ल्ट है कैसे पता चलता है। एक तो रिज़ल्ट हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऑफिशियल आता है, एक आप खुद चेक करते हैं। खुद ये होता है कि जो बबल शीट होती है, आपने देखा भी होगा किप्स में भी, या जो भी अकेडमीज़ में आप स्टूडेंट जा रहे हैं आपको पता होगा, जो नहीं भी जा रहे बता देता हूँ कि एक ऊपर पेपर होता है, उसके नीचे एक कार्बन पेपर होता है और नीचे एक पेपर होता है। तो जब बबल फिल करते हैं, आपने मेन ऊपर से जो फिल की होती है वो उन्हें दे देना होता है इन्विजिलेटर को, और बाकी नीचे जो कार्बन पेपर के नीचे प्रिंट आता है वो आपके पास होता है, वो आप जाके घर जाते हैं। तो जो यूएचएस है उसका तो लास्ट ईयर, अभी तो नेशनल एमडीकैट हो रहा है, नेशनल नम्स ग्राइंड, यूएचएस का तो शाम को आ जाता था, मतलब आपने दिन को संडे को टेस्ट दिए, शाम को आपकी की आ जाएगी, शाम को ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। नम्स जो है एनटीएस से कंडक्ट करवाती थी पहले, तो एनटीएस जो है एक दिन छोड़ के जो है संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को कीज़ जारी करती थी। तो अब नम्स खुद कंडक्ट कर रही है, तो वो कितने एक दिन बाद या 2 दिन बाद कीज़ वगैरह आ जाती हैं, या नम्स में भी खुद कंडक्ट कर रही है उसी दिन जारी कर दे, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म भी की जाएंगी। तो इस तरह से रिजल्ट चेक किया जाता है, की आती है, और आपके पास कार्बन कापी होती है, उससे देख के आप देख लेते हैं कि कितने नंबर, और इसमें आपके एग्जैक्ट नंबर पता चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर कोई, अगर आपने सही फिल नहीं किया, बबल शीट ख़राब कर दी है, वो कार्बन कापी ख़राब कर दी, फिर होता है। वरना जो आप उस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना की से, बिल्कुल वही स्कोर आपका ऑफिशियल रिजल्ट में भी आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा पेपर अटैम्प्ट के वाले से बताया और रिजल्ट के वाले से बताया। तो मेरी दुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स का आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।